So in this video we will do our next topic integration. तो इंटीग्रेशन मतलब इंटेग्रल मीन्स ऐड करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऐड का या इंटेग्रल का जो सिंबल है वो है ये, ठीक है। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कॉन्टीन्यूस वैल्यू है, दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 2, 0 to इन्फिनिटी, 0 to 4, ठीक है। तो नेक्स्ट है समेशन का मतलब भी है ऐड करना, तो इसका सिंबल है ये, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे 4 पर्टिकुलर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो उसके बाद रूल्स हैं इंटीग्रेशन के। तो जो फर्स्ट रूल है वो है कि अगर हमारे पास x रेज टू पावर n है, उसका इंटेग्रल करना है, तो इंटेग्रल करने का रूल क्या है कि अगर इसकी पावर n है तो इसमें क्या करोगे, n में एक 1 को ऐड कर दोगे और जो इसकी पावर रहेगी उसी के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो प्लस c है यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्यों लगाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसकी एग्जांपल है, देखो कि अगर x की पावर हमारे पास 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था n+1, तो n+1 मतलब 3+1 डिवाइड बाय 3+1 प्लस c, तो 3+1 इज पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, मतलब जो इसके ऊपर पावर रहेगी ना उसी के साथ आपने डिवाइड करना है, तो साथ में सम कांस्टेंट लगाना, ठीक है। कांस्टेंट क्यों लगाना है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो नेक्स्ट है जो इसका है, यहाँ पे dx का इंटेग्रल करना है आपको। dx के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसको आप x की पावर 0 लिख सकते हो। तो x रेज टू पावर अगर 0 लिखोगे तो किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख लिया, x रेज टू पावर 0। तो इसका इंटेग्रल करना आपको आता है 0+1 डिवाइड बाई 0+1 प्लस सम कांस्टेंट, तो x की पावर 1 प्लस c, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस रूल में देखो, थर्ड रूल में, कि अगर आपके पास u प्लस वी मतलब दो फंक्शंस हैं, साथ में उनका डेरिवेटिव दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पहले u को dx से मल्टीप्लाई करोगे, फिर v को dx से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये इक्वेशन बनेगा। तो इसका इंटीग्रल u dx का पहले कर लोगे, इसका बाद में कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका इकट्ठा इंटीग्रल तो आपको अभी करना नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, x को पहले dx से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स स्क्वायर को dx से मल्टीप्लाई करोगे। इसका इंटीग्रल क्या करना है, 1 है यहाँ पे पार, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2, जो इसकी पावर है उसी के साथ डिवाइड, यहाँ पे 2 है, 2 में 1 को ऐड करो, 2+1 डिवाइड बाई 2+1 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 4। तो इसमें है अगर आपको 1/x साथ में dx से रखें, मतलब फंक्शन नीचे है और उसका जो dx डेरिवेटिव है वो ऊपर है, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा log में, log x प्लस सी। तो ये रूल्स हैं आपके पास। तो नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल दे रखा है, तो इसका आएगा सेम वही इंटीग्रल प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है, अगर यहाँ पे तो इंटीग्रल ई की पावर सिर्फ x थी, तो वही आंसर आपके पास आ गया और साथ में आपने सम कांस्टेंट लगा देना है। तो जहाँ पे भी आप ई की पावर x लिख देखोगे, सिर्फ साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो आप क्या करोगे, ई एक्स प्लस सी वैसे का वैसे लिख दोगे। तो बट अगर आपके पास ई की पावर ए एक्स है, मतलब x के साथ साथ में कोई कांस्टेंट है या कोई इंटीजर है, तो वो आप क्या करोगे, इसका आंसर आपके पास आएगा ई पावर ई है, एक्सपोनेंशियल की पावर है आपके पास ए एक्स डिवाइड बाई ए। तो इसका रूल पता क्या है कि जो इसकी पावर होएगी ना ए एक्स, उसका आप नीचे क्या कर दोगे, डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे, डेरिवेटिव। तो ये आंसर ऐसे आया है आपके पास कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स है, तो मतलब एक्स के साथ कोई इंटीजर या कोई भी नंबर आपके पास है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप, इस चीज़ का, इसकी पावर का क्या करोगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो आंसर आएगा वो लिखोगे आप नीचे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए एक्स है, तो डेरिवेटिव आपने करना है ए एक्स का, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट चीज़ है साथ में एक्स है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर सिर्फ आपके पास ए है, वो तो ए ही रहेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए तो आ गया बाहर क्योंकि कोई कांस्टेंट है, तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या आपके पास आ जाएगा 1,
तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए। तो जो इसकी पावर ए एक्स है तो उसका डेरिवेटिव करोगे नीचे, डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास ए आएगा प्लस सी। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है सम कांस्टेंट है और x की पावर n है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो इंटेग्रल करना है तो आपको कांस्टेंट वाली टर्म को मैंने डेरिवेटिव में भी बताया था कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, चाहे वो डेरिवेटिव है चाहे इंटेग्रल है, तो उसका जो कांस्टेंट है वो वैसे ही का वैसे ही रखोगे आप। तो मैंने उसको वैसे ही रखा, x की पावर n थी उसको प्लस किया 1 और डिवाइड किया। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं। तो ये थे एक्सपोनेंशियल वाले, सम इंटीजर्स वाले। ठीक है, तो अब हम इसके जो करेंगे, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किया था तो उसी के हम इंटीग्रल भी अब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हमने इंटीग्रल करना है तो देखो ये है हमारे पास साइन एक्स, सॉरी ये है आपके पास साइन एक्स डी एक्स, इसका आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रल कर रहे हो। तो इंटीग्रल में इसका आंसर आएगा कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको जब साइन एक्स का डेरिवेटिव करवाया था तो वो सिंपल कोस एक्स था, है ना। तो बट अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो मैंने पहले शुरू करने से पहले बताया कि जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रल का क्या है, ओपोजिट है। इंटीग्रल का ओपोजिट है क्या, डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है वो डेरिवेटिव में पॉजिटिव रहेगी, जो डेरिवेटिव में पॉजिटिव है वो यहाँ पे नेगेटिव। तो साइन एक्स का अगर इंटीग्रल कर रहे हो तो वो आएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स फिर क्या आएगा, प्लस सी तो आपने लगाना ही है। इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा साइन एक्स। वहाँ पे क्या था, कोस एक्स का डेरिवेटिव कर रहा था माइनस साइन एक्स था, बट यहाँ पे कोस एक्स का इंटीग्रल कर रहे हो तो पॉजिटिव वाला साइन एक्स है प्लस यहाँ पे क्या है सी। ठीक है, तो ये तो तब है ना जहाँ सिर्फ यहाँ पे x है। ठीक है, अगर यहाँ पे x ना हो, x के साथ कोई टर्म हो, जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास आए चाहे साइन ए एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या करोगे, साइन ए एक्स का तो आप कर दिया यहाँ पे कोस ए एक्स विद नेगेटिव साइन। अभी मैंने रूल बताया आपको कि अगर किसी पावर का या फिर किसी के एंगल का, अब साइन का क्या है यहाँ पे ए एक्स एंगल है, तो इसका आपने डेरिवेटिव कहाँ पे करना है, इसके नीचे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या करना है, नीचे प्लस सम कांस्टेंट, तो माइनस कॉस ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा। तो ए तो आपके पास कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डी एक्स ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, 1 है। तो माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो जहाँ पे आपको सम एंगल दे रखा है ना, तो आंसर तो साइन ए एक्स का माइनस कोस ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, बट अगर ए एक्स है यहाँ पे इंटीग्रल में जो एंगल है, एंगल का जो डेरिवेटिव है वो आप नीचे करोगे। ठीक है, इंटीग्रल का डेरिवेटिव नीचे करोगे। उसके बाद है आपके पास, अगर सिमिलरली कोस एक्स वाला करके देखते हैं कि अगर आपके पास कोस एक्स कोस ए एक्स है साथ में डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रल तो आ जाएगा आपके पास साइन ए एक्स प्लस सी, बट साथ में नीचे क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन ए एक्स, ए आ जाएगा कॉमन या ए बाहर निकाल लो, डी एक्स बाई डी एक्स, so dx is 1, so sin ax डिवाइड बाई a। ठीक है, तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स हैं जो इंटीग्रल के,
वो दो तरह के टाइप्स हैं। एक तो आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि जब आपके पास इंटीग्रल की लिमिट्स को डिफाइन नहीं करा उसने। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक्सपोनेंशियल ई एक्स डी एक्स, तो इसकी उसने लिमिट्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं करा कि लिमिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास पता है ई एक्स है प्लस सी है। ठीक है, तो इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं जब आपके पास इस वाली चीज़ को उसने इंटीग्रल को डिफाइन ही नहीं करा। ठीक है, तो इसके अपने काफ़ी सारे रूल्स कर लिए हैं, ये वाले हमने जो किए हैं सारे, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो एक हमारे पास आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट जो इंटीग्रल है उसमें आपको लिमिट्स दे रखी होंगी, जैसे देखो, जैसे मेरे पास गिवन है 0 to 2 x पावर n इंटू डी एक्स, या x पावर 2 लिख लो इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मतलब इसका पता क्या है कि अब हमारा जो x है ना वो 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। मतलब उसकी जो अपर वाली लिमिट है, हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 है, और लोअर लिमिट जो लीस्ट वैल्यू है उसकी 0 है। ठीक है, तो इसका पहले इंटीग्रल करोगे। इंटीग्रल आएगा आपके पास, आपको पता है x पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1 सम कांस्टेंट। तो जब आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी है ना, तो आपको इंटीग्रल करने के बाद इसे यहाँ पे लिखना है 0 to 2। ठीक है, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लिया, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 0 to 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप कांस्टेंट नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप कांस्टेंट नहीं लगाओगे क्योंकि ये डिफाइंड हो गया, आपको नहीं आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। बट इनडेफिनेट में आप सी क्यों लगाते हो, क्योंकि आपको लिमिट्स को डिफाइन ही नहीं करा। अगर डिफाइन नहीं करा मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट उसके पास बचेगा, तो उसके लिए हम सी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सी लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स उसके डिफाइन नहीं है, तो मतलब उसके पास इंटीग्रल करने के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, तो वो हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। बट डेफिनेट इंटीग्रल में आप सी नहीं लगाओगे क्योंकि वहाँ पे आपको लिमिट्स को डिफाइन कर दिया, 0 to 2 है, 0 to 3 है। तो अब एक्स की पावर 3 है, तो 1/3 तो कांस्टेंट है, इसमें तो लिमिट पुट करोगे नहीं। लिमिट किस में पुट करोगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू में, क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है 0 to 2। तो अपर लिमिट, इसका रूल क्या है, अपर लिमिट मतलब 2, मतलब एक्स की जगह पे 2, 2 की पावर 3 माइनस, इसका रूल है ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट तो है ही 0, वो तो 0 हो जाएगी। 2 की पावर 3 इज़ 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके सम एग्जांपल्स भी करते हैं हम 1 by 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका रूल आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास मान लो दो फंक्शंस हैं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखोगे, इंटीग्रल करोगे आप सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रल ऑफ करोगे आप डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रल करोगे सेकंड फंक्शन का। एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो मान लो आपके पास है, पहले जनरल टर्म लिखते हैं। मान लो ये है आपके पास दो फंक्शंस u एंड v, ठीक है, साथ में है dx। तो इसका आपने इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन है ये और सेकंड फंक्शन है v, ठीक है।
तो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज़, इंटेग्रल करोगे आप सेकेंड फंक्शन का माइनस होल इंटेग्रल, ठीक है, होल इंटेग्रल डेरिवेटिव करोगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, साथ में इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसको सारे को लिखोगे dx। तो इसका क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटेग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। तो अब इसके हम एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास है x कोस x, क्या है x कोस x, इसमें आप फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को लोगे। मान लो ये आपके पास है फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास क्या है सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या रखना है आपने, एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इज x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है x, तो x का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे पहले लिखते हैं dx है, तो x का डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन तो है एज इट इज़ आपके पास, इसका इंटेग्रल आपको बताया मैंने, वो क्या था साइन x, क्या था साइन x, माइनस यहाँ पे है होल इंटेग्रल, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ये तो हो गया आपस में कैंसिल, इसका आ गया 1, कोस x का इंटेग्रल फिर आपके पास क्या रहेगा साइन x, क्या रहेगा साइन x, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन का तो इंटेग्रल भी हो गया, डेरिवेटिव सारा कुछ हो गया, ये तो रहेगा एज इट इज़। तो इसके पास तो अभी एक इंटेग्रल पड़ा है ना, तो माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन है ये, तो x साइन x माइनस इंटेग्रल है साइन x का, तो साइन x का इंटेग्रल है आपके पास माइनस कोस x। तो आपको पता है ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटेग्रल करने के बाद आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा, x साइन x माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, वो आप ट्राई करना। तो ये है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो नेक्स्ट है इंटेग्रल करना है आपने सिंपल, ठीक है। अगर है आपके पास x पर 5 और इसका है आपके पास क्यूब रूट, क्या है क्यूब रूट है, ठीक है। तो देखो इसको लिखोगे कैसे, क्यूब रूट को लिख सकते हो, यहाँ पे है 5 है ना, 5/3 ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो ये x पावर 5/3 है, तो उसने बोला इसका इंटेग्रल करो। इंटेग्रल करने के लिए क्या करोगे, x की पावर 5/3 है, उसमें 1 को ऐड करोगे और उसी के साथ क्या करोगे डिवाइड, है ना। तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपके पास बचेगा 5+3 डिवाइड बाई 3, नीचे भी 5+3 डिवाइड बाई 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 8 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 8/3। तो ये 8/3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो आ जाएगा 3/8 x की पावर 8/3, ठीक है। तो सम क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे। तो इसका ही सेकंड है आपके पास √(x) माइनस 1/√x, ठीक है। तो x √x को लिख सकते हो x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। तो इसको लिखोगे x की पावर 1/2
माइनस, ये नीचे है ना, तो नीचे अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा एक्स की पावर -1/2। तो आगे इसको सॉल्व करना आपको आता है, इसका इंटीग्रल करना है आपको, ठीक है। तो सम अदर पार्ट्स भी हैं इसमें, वो भी आप कर सकते हो इवेल्युएट, ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रल। तो ये बेसिक रूल्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं अभी तक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब फंक्शन थे जो यूजली तो ऐसे एज इट इज़ पेपर्स में नहीं आते, बट ये फंक्शंस हैं जो, या ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने चैप्टर अभी करा है मैथमेटिकल टूल्स। तो ये जनरली हमारे सारे जो फर्दर चैप्टर्स हमने करने हैं उसमें यूज़ होंगे सम फॉर्मूलाज। तो इनको एज इट इज़ याद नहीं करना है, ठीक है, इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करो, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक है जो मैथमेटिकल टूल्स, वो ख़त्म है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे।